अवैस खान लगारी ने आज एक अच्छा बहाना ढूंढा उन सवालात से बचने के लिए जो पानी और बिजली पे किए जाने थे। अवैस खान लगारी जब आए तो उन्होंने मास्क पहना हुआ था। पूछा कि आपने मास्क क्यों पहना? तो उन्होंने कहा जी मैं जो है मुझ पर कुछ सिम्टम्स थे कोरोना के, इसलिए मैंने जो है मास्क पहना और मैं अभी अपना टेस्ट करा के आया हूँ। लेट आने की वजह भी यही है। जिस पर उन्हें कहा गया कि आप डरा रहे हैं शायद। अली अमीन गंडापुर ने खामोशी तोड़ दी। वो जो 7 घंटे या 8 घंटे गुजार कर आए थे, जिसका किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गुजार कर आए थे। सिर्फ ये एक बयान आया था उनके भाई की तरफ से कि वो कुछ अहम मीटिंग्स कर रहे थे। एक बात उन्होंने ऐसी की जो वाकई में फेडरेशन पर हमला है और रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि मैं दहशत गर्दी के हवाले से अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करूँगा। ये कानून है कि कोई सूबा जो है किसी दूसरे मुल्क के साथ वफाक की इजाज़त के बगैर मुज़ाकरात नहीं कर सकता, लेकिन अली अमीन गंडापुर से कुछ भी जो है वो तवक्को की जा सकती है। ठा ठा ढुस ढुस ऐसी ऐसी खबरें आज लगी आके कि कभी मैं एक तरफ भागता था, कभी दूसरी तरफ की खबर है क्या, किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, किसी से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये वो खबर वाकई सही है। कहीं इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई, कहीं ये कहा जा रहा है कि 60 रुपये पेट्रोल सस्ता। अब आप ही बताएं। और फिर कहा गया कोरोना आ गया कौमी असम्बली के अंदर। फिर ऊपर से आज गंडापुर साहब भी बोल पड़े। उन्होंने कहा मैं अफ़गानिस्तान से जो है ख़ुद मुज़ाकरात करूँगा दहशत गर्दी के हवाले से। ख्वाजा आसफ़ ने भरपूर जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी कि ये तो रियासत को चैलेंज करने वाली बात है। तो इतनी खबरें होने के बावजूद मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि बात कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन आप तक तो आना था, आप तक खबरें पहुँचानी है। बारी बारी सारी खबरों पर तबसरा करूँगा। बोलता कालम के साथ मैं हूँ आमिर रज़ा ख़ान। आज की पहली खबर और बड़ी खबर है बानी PTI इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त 190 मिलियन पाउंड केस। 190 मिलियन पाउंड जो इंग्लैंड से आया वो किसके कहने पर जो है वो किसी जगह पर रखवाया गया और क्यों रखवाया गया। ये वो केस था जो नैब लेकर गया था और आज जब अडियाला जेल में इसकी सुनवाई हुई तो उसमें ये बरीयत की दरख्वास्त जो दी गई थी कि इस केस में से बरी कर दिया जाए, इसमें सज़ा याफ्ता हैं, हाँ उसको मुस्तरद कर दिया गया। यानी वो सज़ा जो है वो बरकरार रहेगी। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो 190 मिलियन पाउंड जो कि इस कौम की अमानत है, वो किसी के ज़ाती जेब के पैसे नहीं थे, वो वापस मिलेंगे। और नैब इस केस में जीतता हुआ नज़र आता है। गो अब कहा गया है बानी PTI के बुगला को कि वो नैब के तफ्तीशी अफसरान से जो है जिरा कर सकते हैं, लेकिन अब ये जिरा चलेगी। जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो चुकी और ये खबर बहुत बड़ी है। दूसरा अब आ जाए 60 रुपये पेट्रोल सस्ता होने वाली खबर पर। तो 60 रुपये वाकई में सस्ता हो रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आज कौमी असम्बली में मुसद्दिक मलिक जो कि वज़ीर हैं तेल के, और उन्होंने जो कहा उन्होंने कहा कि मई से लेकर अब तक जो है 47 रुपये 85 पैसे जो है पेट्रोल सस्ता हो चुका है। और आज की खबर है तकरीबन 12 रुपये पेट्रोल मज़ीद सस्ता होने जा रहा है। यानी अगर इसको देखा जाए तो 60 रुपये के करीब पेट्रोल जो है मई से लेकर अब तक सस्ता होगा। लेकिन आपको कोई ये बताएगा नहीं। इसलिए नहीं बताएगा कि हमारे यहाँ एक रुझान है कि जो नेगेटिव चीज़ है उसको लोग जल्दी पिक करते हैं। हो सकता है आप मेरी इस खबर को पिक ना करें, आप किसी और नेगेटिव खबर को पिक करें, लेकिन ये रुझान जो है वो मौला जट वाला है। किसी ने मौला जट के राइटर जो हैं नासिर अदीब, उनसे पूछा था कि आपने मौला जट का ट्रेंड क्यों बनाया। तो उन्होंने कहा मैंने नहीं बनाया था, शायकीन और तमाशबीनों ने बनाया था जो मौला जट देखना पसंद करते थे। तो शायद अब भी यही रुझान है। आप देख लीजिएगा TV पर जब ये पेट्रोल कम होगा तो लोगों के सामने माइक किया जाएगा तो वो कहेंगे जी ये तो बहुत कम हुआ है, इससे ज़्यादा कम होना चाहिए था। जब बढ़ाते हैं तो 40 रुपये 50 रुपये बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं तो सिर्फ 4 रुपये 5 रुपये 7 रुपये कम करते हैं। तो ये देख लें कि मई से अब तक जो है तकरीबन 60 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ। लेकिन ये कोई ख़बर जो है आप तक इस तरह से नहीं पहुँचाएगा। हमेशा नेगेटिव न्यूज़ जो है वो ज़्यादा बिकती है। इस रुझान को भी ख़त्म होना चाहिए और मुस्बत जो ख़बरें हैं उस पर आना चाहिए। अब आ जाते हैं कौमी असम्बली में कोरोना पर। जी वाकई कोरोना कौमी असम्बली में आ गया और अवैस खान लगारी ने आज एक अच्छा बहाना ढूंढा उन सवालात से बचने के लिए जो पानी और बिजली पे किए जाने थे। अवैस खान लगारी जब आए तो उन्होंने मास्क पहना हुआ था। डिप्टी स्पीकर उस वक्त चेयर पे थे। उन्होंने पूछा कि आपने मास्क क्यों पहना? तो उन्होंने कहा जी मैं जो है मुझ पर कुछ सिम्टम्स थे कोरोना के, इसलिए मैंने जो है मास्क पहना और मैं अभी अपना टेस्ट करा के आया हूँ। लेट आने की वजह भी यही है। जिस पर उन्हें कहा गया कि आप डरा रहे हैं शायद। उन्होंने कहा नहीं डरा नहीं रहा, वाकई सिम्टम्स थे तो मैंने टेस्ट कराया है। जिस पर उन्हें कहा गया कि आज आपके मुतल्लिका सवाल बहुत थे। लाज़मी बात है, बिजली सबका मसला है, महंगी होती चली जा रही है। कल भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के हवाले से 1 रुपये 74 पैसे जो है उसकी कीमत सुनाई गई। और अब जो सवालात थे
ان کو اٹھانے کے بجائے انہوں نے کورونا کا بہانہ کیا، یا سچ ہے، لیکن ان کو فوری طور پہ خال سے نکل جانے کا کہا۔ جاتے جاتے عمر ایوب سے ہاتھ میں لانے لگے تھے، عمر ایوب نے بھی ہاتھ آگے کیا تو اویس لغاری نے ہاتھ کھینچ لیا کہ جی مجھے ہو سکتا ہے کورونا اور آپ تک نہ پہنچ جائے۔ تو اس وقت کورونا کی گونج جو ہے وہ قومی اسمبلی میں سنائی دے رہی ہے۔ اب آ جائیں، علی امین گنڈا پور نے خاموشی توڑ دی۔ وہ جو 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے گزار کر آئے تھے، جس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گزار کر آئے تھے، خود ابھی تک انہوں نے بھی کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا کہ انہوں نے یہ 8 گھنٹے کہاں گزارے۔ صرف یہ ایک بیان آیا تھا ان کے بھائی کی طرف سے کہ وہ کچھ اہم میٹنگز کر رہے تھے، کن کے ساتھ میٹنگز تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب وہ خود غائب ہوئے تھے یا کہیں لے جائے گئے تھے، لیکن آج ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ نرم تھا، اور انہوں نے آج یہ کہا بھی کہ میں اپنی آواز دھیمی کر لیتا ہوں، لیکن میرا موقف جو ہے میں اس پر ڈٹا ہوا ہوں، اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے الیکشن کمیشن سے بہت سارے تحفظات ہیں، ہم ان سے جو لیں گے۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ میں لاہور میں آؤں گا، کوئی ڈھول تاشے لے کر آؤں گا اور یہاں پہ جلسہ کروں گا، وہ والا معاملہ اب آج نظر نہیں آیا۔ آج ان کے لب و لہجہ تو دھیما تھا، اور ایک بات انہوں نے ایسی کی جو واقعی میں فیڈریشن پر حملہ ہے اور ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دہشت گردی کے حوالے سے افغانستان سے مذاکرات کروں گا۔ یہ قانون ہے کہ کوئی صوبہ جو ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ وفاق کی اجازت کے بغیر مذاکرات نہیں کر سکتا، لیکن علی امین گنڈا پور سے کچھ بھی جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ شراب کی بوتل میں شہد لے کر گاڑی میں جا سکتے ہیں تو وہ کچھ بات بھی منہ سے نکال سکتے ہیں، اور آج خواجہ حاصم نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی خوب دھلائی کی۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کو لگام ڈالنی چاہیے جو کبھی پنجاب پر چڑھائی کرنے کی بات کرتا ہے اور اب افغانستان جا کر مذاکرات کی بات کرتا ہے، تو یہ سیدھی سیدھی ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ اس طرح جو ہے صوبے اگر دوسرے ملکوں سے بات کرنے لگے تو پھر ریاست کہاں جائے گی، پھر وفاق کہاں جائے گا، اور ہماری سیکورٹی کہاں جائے گی۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے، سوال و جواب تو ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا جواب جو ہے وہ آنے والا وقت دے گا کہ علی امین گنڈا پور افغانستان سے مذاکرات کرنے جاتے ہیں یا وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گھر جاتے ہیں۔ آج میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔